हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपना जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल लाई करते हैं। मतलब हमें 4 के मल्टीपल देखने हैं। तो भाई हमें पहले ये पता कर लो कि इसका 4 का मल्टीपल 10 और 250 के बीच में स्टार्ट अगर 10 से करना है तो 10 से आगे कौन सा आता है, या 10 4 का मल्टीपल है या नहीं है। 10 तो है ही नहीं, तो 10 से आगे अपने पास 11 4 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद कौन सा होता है तो नंबर 12 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 4 ऐड करते जाओ। अब 4 4 ऐड करेंगे तो 12 में 4 ऐड करेंगे 16, फिर 20, ऐसे ही चलते रहेंगे भाई। लास्ट में अपने पास 250, यहां तक जाना। यहां तक कौन सा मल्टीपल है जो 4 से डिवाइड होगा। और तो सीधी सी बात है भाई, 250 को 4 से डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा। करो डिवाइड, 4 6 जा 24, बच गया अपने पास 1। ये 4 2 जा 8, कितना बच गया 2। सर हमें तो 250 से बीच वाले देखने, आगे नहीं बढ़ना। आगे नहीं बढ़ना ना तो इसे 250 में से उस रिमाइंडर को माइनस कर दो। 250 में से 2 को माइनस करो, क्या बचेगा सर 248। तो लास्ट नंबर होगा वो 248 होगा भाई, जो 4 से डिवाइड होगा। क्लियर। अब देख लो, अब तो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ए की वैल्यू बता दो क्या है सर 12 है। डी की वैल्यू सर 16 माइनस 12 4 है। और लास्ट ए एन की वैल्यू सर 248 है। एन की वैल्यू निकालनी है भाई। क्या बता कोई क्वेश्चन है अभी। ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4 इक्वल टू 248। प्लस का 12 इस साइड आके माइनस का, तो एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12। एन माइनस 1 इंटू 4, ये बच गया 236। 12 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, एन माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन 4। कैंसिल कर दो भाई, कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 59। माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का, तो n इक्वल टू 59 प्लस 1 60। तो 60 नंबर ऐसे हैं भाई जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे 2 और 250 के बीच। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है देखो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू निकालनी है भाई। आर द nth टर्म ऑफ 2ap, 2ap मतलब 2ap गिवन है भाई। 2ap कौन कौन सी, एक तो 63 65 67 ये, और एक कौन सी है, एक बोल रखा 3 10 17 ये दोनों गिवन है। और बोल रखा है nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, इन दोनों एपी की nth टर्म इक्वल है भाई। nth टर्म का मतलब समझते हो, इसके an और इसका an दोनों बराबर है। अरे तो इसका an निकाल दो। an निकालने के लिए हमें जरूरत किसकी होगी सर, a की, d की और n की। अरे n की वैल्यू तो निकालनी है, तो है ही नहीं रख सकते। अरे ए और डी तो है, हाँ रखो। ए एन का फॉर्मूला सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अरे इसकी ए एन टर्म क्या आ जाएगी, ए की जगह पर 63 ए की वैल्यू है, एन माइनस 1 डी की वैल्यू भाई सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 65 माइनस 63 2 बच गया। ये लो भाई। सेम यहां पर भाई ए की वैल्यू 3 है, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गई 7।
बोल रखा है ये दोनों nth टर्म इक्वल है, तो इनको इक्वल में पुट कर दो भाई। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ये लो भाई इक्वल रख दिया। इसे 2 की मल्टीप्लाई करा दो भाई। 63 प्लस 2n माइनस 2, 7 की भी मल्टीप्लाई, 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, और ये 7n और 3 माइनस 7 माइनस का 4। n वालों को एक साइड, बाकी को एक साइड कर दो भाई। माइनस का 4 इस साइड आके प्लस का 4, तो 61 प्लस 4, प्लस का 2n राइट साइड जाके माइनस का 2n, ऐड कर दो 65, ये हो गया 5n, मल्टीप्लाई में इस साइड आगे डिवाइड में, तो 65 अपॉन 5 इक्वल टू n, 5 से कैंसिल कर दो भाई, कितना आ जाएगा सर 13। अरे तो n की वैल्यू आ गई 13, यही फाइंड आउट करनी थी भाई। क्लियर है सर? एकदम क्लियर। आ जाओ भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रखा डिटरमाइन द एपी, एक एपी निकालो हुज थर्ड टर्म इज 16, उसकी थर्ड टर्म मतलब A3 है ना वो 16 है, एंड सेवंथ टर्म मतलब भाई A7 एक्सीड्स, और मैंने एक्सीड्स का मतलब आपको पहले भी बता दिया था, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, मोर देन जिसको बोलते हैं। सेवंथ टर्म ज्यादा है किससे? द फिफ्थ टर्म से भाई। कितनी ज्यादा है? बाई 12 ज्यादा भाई, तो इसमें 12 ऐड कर दो, दोनों इक्वल हो जाएगा। बट थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, तो देखो एक बार ध्यान से। अब देखो अपने पास थर्ड टर्म गिवन है और सेवंथ टर्म बोल रखा फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो भाई थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं सर? a प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर भाई A7 को सर a प्लस 6d, A5 को सर a प्लस 4d, और प्लस में क्या है सर 12, a से a कैंसिल, 4d को इस साइड लेके आ जाओ भाई, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, 2 से कैंसिल कर दो भाई, d की वैल्यू कितनी सर 6 आ गई। अरे d की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, करो पुट, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, प्लस का 12 इस साइड आके माइनस का 16 माइनस 12, और a इक्वल टू 4। ये लो भाई a की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, एपी निकालनी है। एपी का क्या निकालना? फर्स्ट टर्म तो आई गई, कितनी सर 4, सेकंड टर्म मैंने क्या बताया था सर? कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, तो 4 में 6 को ऐड कर दो सर 10, फिर 10 में फिर 6 को ऐड कर दो 16, 16 में फिर 6 को ऐड कर दो सर 22, बन गई तो एपी। यही तो बनानी थी, एपी बनानी थी। कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, क्लियर है। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं भाई अपने पास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, ये बोल रखा है फाइंड द 20th टर्म, 20 टर्म निकालनी भाई, सीधी सी बात है, A20 फाइंड आउट करना है। अच्छा भाई, फ्रॉम द लास्ट टर्म, और पीछे से फाइंड आउट करना है, बैक साइड से। उसके लिए एपी क्या है? एपी ये रही भाई 3 8 13 और लास्ट में 253, ये एपी गिवन है भाई। एक बात बताओ भाई, A20 तो निकालना, A20 तो निकालना है हमें, लेकिन वो बैक साइड से निकालना है। अरे बैक साइड से निकालना है तो क्यों ना हम इस एपी को पलट दे। पलटे कैसे सर? अरे उल्टा करके लिख दो, बैक साइड वाली टर्म को आगे लिख दो, बाकी ऐसे कम करते चले जाओ, लास्ट में 3 आ जाएगा।
लिख सकते हैं उल्टा करके? हाँ सर लिख सकते हैं। लिख दो यार, ये 5 ऐड हो रहा है तो इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो 253, इसमें से 5 कम कर दो 248, फिर 5 कम कर दो 243, और लास्ट में ऐसे ही चलता जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास सर 3। ये लो भाई उल्टी एपी बना दी, उल्टी बना दी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो भाई 820 निकाल दो यार। इसने लास्ट टर्म मतलब बैक साइड से बोला था, बैक साइड के लिए हमने इसको उल्टा करके लिख दिया। अब निकाल दो भाई 820। ए की वैल्यू देखो भाई क्या है सर 253 है, डी की वैल्यू 248 माइनस 253 सर माइनस का 5 है। 820 निकालना भाई क्या लिख सकते हैं सर ए प्लस 19डी। ए की वैल्यू सर 253, 19 डी की वैल्यू सर -5, 253 माइनस ये सर हो गया 95, और ये कितना बचेगा सर? ये बच जाएगा वो अपने पास 158, और वो अपने पास आंसर आ जाएगा भाई 820 टर्म। क्लियर सर, एकदम क्लियर। आ जाओ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सर बढ़ो, आ जाओ यार। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता हमें, देखो एक बार आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रखा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। भाई 4th टर्म A4 और 8th टर्म A8 दोनों का सम ऑफ एन एपी इज 24, वो 24 के इक्वल है भाई, ठीक है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 4th 10th टर्म, 6th मतलब A6, 10th मतलब A10, दोनों का सम है वो 44 के इक्वल है भाई। ये बोल रखा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, पहली 3 टर्म निकालो भाई। अरे पहली 3 टर्म निकालने के लिए ए और डी की जरूरत पड़ेगी, और ए और डी इन इक्वेशन से निकाल लेंगे यार, इसने बता रखा है। करो एक बार सोल्व। A4 को क्या लिखेंगे सर A+3D, A8 को सर A+7D इक्वल टू 24। ए और ए सर 2A, 3D और 7D सर 10D और इक्वल टू 24। क्या कॉमन है यहां से सर 2, क्या बच गया सर A+5D इस साइड इक्वल टू 24। 2 से कैंसिल कर दो, A+5D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सेकंड और बना लो ऐसे यहां से। A6 को क्या लिखेंगे सर A+5D, A10 को A सर A+9D इक्वल टू 44। ए और ए सर 2A, 5D और 9D सर 14D इक्वल टू 44। यहां से क्या कॉमन सर 2, क्या बच गया A+7D इक्वल टू 44। 2 से कैंसिल कर दो, A+7D किसके इक्वल आ गया सर 22, इक्वेशन नंबर 2। सर सोल्व कर दो तो इसको उठा के इसके नीचे लिख दो भाई फर्स्ट को, A+5D इक्वल टू 12। करो सोल्व, माइनस 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 7D माइनस 5D सर 2D इक्वल टू 10। D 2 से कैंसिल करोगे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 5 आ जाएगी। ये लो भाई D की वैल्यू, इस D की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो भाई, A+5 इंटू 5 इक्वल टू 12, A+25 इक्वल टू 12, प्लस इस साइड आके माइनस, तो A इक्वल टू 12 माइनस 25, ये आ गया भाई माइनस का 13। भाई पहली 3 टर्म निकालनी थी, ये लो पहली टर्म तो आ गई, बच गई दूसरी टर्म। सर दूसरी टर्म का कौन सी बड़ी बात है, दूसरी टर्म हमें पता है कैसे आएगी। पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, और फिर कर दो -13 प्लस का 5, ये लो -8, सेकंड टर्म आ गई। अब एक टर्म और निकालनी भाई थर्ड वाली। अरे तो अब क्या करें सर, ऐसे ही करना है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, इतना आसान हमसे पूछ रहे हो। अरे कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था आपको समझ आया नहीं आया, समझ आ गया ना, तो करो फिर सेकंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, -8 प्लस 5 -3, ये लो भाई 3 टर्म आ गई। क्लियर सर, एकदम क्लियर। आ जाओ तो भाई क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है भाई हमें, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया भाई, ठीक है। कब काम करना स्टार्ट किया? 1995 में काम करना स्टार्ट किया, ठीक। एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, तो उसकी सैलरी 5000 रुपए थी भाई, ठीक है। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल 200 रुपए इंक्रीमेंट के लगे भाई। पहले 5000 थी, 200 रुपए और बढ़ गए अगले साल, कितनी हो गई सर? 5200। हाँ, फिर उससे अगले साल फिर 200 रुपए और बढ़ गए, कितनी हो गई सर? 5400। हाँ ठीक है, ऐसे ही बढ़ते गए भाई, ठीक। इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच एन 7000, ये बोल रखा कौन से साल में उसकी इनकम 7000 रुपए हो गई। लास्ट में 7000 बोला भाई, उससे आगे वो बढ़ा नहीं। 5000 से शुरू हुआ था और लास्ट में 7000 तक पहुंचा। ये बोल रखा 7000 कौन से साल में हो गई थी, ये बताइए। और ये बताने के लिए पहले ये तो देख लो कितने साल में हुई है, तो एन की वैल्यू तो निकालो। एन की वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू कितनी सर? 5000 है, ठीक है। डी की वैल्यू सर 5200 माइनस 5000, ये हो जाएगा सर 200, ये डी आ गया सर। ए एन की वैल्यू सर, ए एन की वैल्यू तो 7000 है। ए एन का फॉर्मूला है सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भाई ए एन का फॉर्मूला है। और इक्वल में क्या लिखा है सर? 7000। ए की जगह पर ए की वैल्यू भाई 5000, एन माइनस 1, डी की जगह पर डी की वैल्यू भाई 200 और इक्वल टू 7000। प्लस इस साइड आके माइनस, n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000। n माइनस 1 इंटू 200, ये बच गया अपने पास 2000। भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से कैंसिल करोगे सर 10 आ गया, माइनस का 1 इस साइड ले जाओ तो 10, ये हो जाएगा सर प्लस का 1, तो कितना आ गया सर? 11। तो भाई 5000 से और 7000 तक पहुंचने में उसको 11 साल लगे। कितने साल लगे? 11। हाँ सर। उसने काम कब शुरू करना स्टार्ट किया? सर काम शुरू किया था उसने 1995। उससे अगला साल कौन सा आ गया सर? 1996। उससे अगला 1997। ऐसे ही आते गए सर। तो देखें एक बार किस साल में उसकी इनकम 7000 रुपये हो गई थी। हाँ सर। तो भाई ए की वैल्यू देखना, यहाँ पर क्या बन रही है सर? 1995 बन रही है। डी की वैल्यू इसमें से इसको कम कर दो, एक ही बचेगा। एन की वैल्यू 11 है, ए एन निकाल दो भाई लास्ट वाली कि 7000 कब हुई। देखो भाई ए एन, ए प्लस एन माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी है अपने पास 1। 1995 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 और 1 की मल्टीप्लाई 10, तो आ जाएगा भाई 2005। 2005 में भाई उसकी सैलरी 7000 रुपये हो गई थी। उसने यही पूछा था कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 रुपये हो गई। क्लियर सर? एकदम क्लियर। आ जाओ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है एक बार देखो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास है भाई। ये बोल रखा रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाती है। भाई पहले सप्ताह की बात की है तो मतलब ए की वैल्यू है 5। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। वो रखा उसकी इनकम हर वीक बढ़ती जाती है। कितनी? 1.75 बढ़ती जाती है ये।
जहां बढ़ने का या कम होने का जिक्र आए ना, वो डी की वैल्यू होती है भाई, डी की वैल्यू है 1.75। अच्छा भाई, इन द nth वीक मतलब an, ठीक है भाई, हर वीकली सेविंग इनकम, उसकी इनकम बोल रखा 20.75 हो जाती है भाई। फाइंड एन की वैल्यू निकालो। अरे एन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला ही तो लगाना है यार, लगा दो। एन का फॉर्मूला सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में क्या है सर 20.75। ए की वैल्यू 5 सर, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू भी रख दो भाई एक बार, डी की वैल्यू रख दो। डी की वैल्यू कितनी है सर 1.75, ये लो भाई, और इक्वल टू 20.75 प्लस इस साइड आके सर माइनस हो गया, तो n माइनस 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस का 5, ये हो गया भाई n माइनस 1 इंटू 1.75। भाई पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो सर इसके अपोन में आ जाएगा 100। ये हो गया 20 माइनस 5 हो गया सर 15.75। इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो सर ये भी 100 से 100 कैंसिल। ये मल्टीप्लाई में सर इस साइड आके डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल टू 1575 अपॉन 175। ये लो भाई, इसको कैंसिल कर दो भाई, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से कैंसिल होगा और ये माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का, तो 9 प्लस 1 ये आ जाएगा भाई 10। तो भाई ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है या नहीं है सर? एकदम क्लियर है। तो भाई ये था आपका चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 जो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको भाई ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपको डेली आगे की वीडियो जो अपने पास बची हुई आगे के चैप्टर उनकी वीडियो डालते रहेंगे। तो भाई मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।